Good afternoon, learners. We have already completed the first part of noun. Noun का हम पहले ही complete कर चुके हैं first part, and today I am with the second part of noun. Second part के साथ हूँ मैं यहाँ पर. देखिए, अब तक हमने किया है जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. हमने पढ़ा है अभी तक कि नाउन क्या होता है, नाउन की काइंड्स क्या क्या हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ नाउन. अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने यहाँ से देखा था कि नाउन, पहले मैं लिख देता हूँ पार्ट 2. ओके, इसमें क्या था, मैं जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल जो कि विच वी कैन काउंट, जो हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो हम नहीं गिन सकते. जैसे कि मैं एग्जांपल है, जैसे कि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 में, जिस प्रकार से संख्या में नंबर होता है. अब जैसे कोई भी हम जैसे चौक को हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है, 1 चौक, 2 चौक, 3 चौक. ठीक है, उसके बाद और भी कई हैं, जैसे कि शुगर है, इस प्रकार से. और उस साइड से हम ले सकते हैं जैसे चेयर है. ओके, तो ये चीज़ें हम क्या है, जो काउंटेबल नाउन है जो हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो हम नहीं गिन सकते, जो कि ज़्यादातर क्वांटिटी को शो करती हैं. ठीक है, तो अभी हम मूव करते हुए नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड नाउन. जो हमारा कंपाउंड का मीनिंग होता है कि जो मिक्सर. ठीक है, क्योंकि एक चीज़ें तो देखो जुड़ नहीं सकती, तो चीज़ें हमेशा कितनी होनी चाहिए जोड़ने के लिए? 2. ठीक है, 2 और मोर देन 2 जब नाउन्स आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन. ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या हो गई? when 2 or more than 2 nouns are combined. ठीक है ना, when 2 or more than 2 nouns are combined. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मेड सर्वेंट, इसको हम हाइफन लगाकर कंपाउंड नाउन में ज़्यादा यूज करते हैं. जैसे कि सिस्टर इन लॉ. ठीक है, जैसे कि लुकर्स ऑन, दर्शक को बोलते हैं. ठीक है, पासर्स बाय. तो ये क्या है सभी? पासर्स बाय, मेड सर्वेंट, और भी कई हो सकते हैं. डॉटर इन लॉ हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकता है. ठीक है, फादर इन लॉ हो सकता है. ये सब सारी क्या है? कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन्स क्या हुई कि 2 और मोर देन 2 जब नाउन्स कंबाइन हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्लियर हुआ. अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो पार्ट 2 सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम मेंशन करेंगे नाउन की एक कैटेगरी में आता है नंबर क्या होती है, जिसको जनरली इन हिंदी हम बोलते हैं संख्या. ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4, ये डेफिनेट भी हो सकते हैं, इनडेफिनेट भी हो सकते हैं नंबर. ठीक है ना, तो नंबर की जो टाइप्स हैं वो हम मेनली देखो. नंबर क्या होता है? एक तो हो गया 1, और एक क्या होगा? मोर देन 1.
एक तो हो गया 1 और एक क्या हो गया मोर देन 1, एक या एक से ज़्यादा। अब इसकी 2 है सिंगुलर, सिंगुलर और दूसरा क्या है प्लूरल। क्या है प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स 1, सिंगुलर का मतलब क्या होता है 1 और प्लूरल का मीनिंग होता है मोर देन 1, भाई एक से ज़्यादा। अब देखिए कोई भी हम कह देते हैं बुक, ठीक है, जैसे बुक कह दिया हमने, ठीक है सिंगुलर है, और बुक से ही क्या बन गया बुक्स बन गया, यानी कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा बुक के लिए हमने क्या लगा ऐसे इसको प्लूरल बना दिया, तो ये सिंगुलर नाउन हो गई, ये क्या होगी प्लूरल, यानी कि नंबर में हम इसको सिंगुलर नाउन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे प्लूरल नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि हाउ प्लूरल नाउन्स आर मेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। प्लूरल नाउन्स आर मेड, प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सिंपली हम बाय एडिंग, एक तो बाय एडिंग एस, एस को भी हम जैसे सपोज करो बहुत ही सिंपल बॉय, तो क्या हो जाएगा बॉयज। और भी हम ले सकते हैं मदर है तो क्या हो जाएगा मदर्स, ठीक है। और भी बॉक्स और भी हम ले सकते हैं एस लगाकर जो बनते हैं, लेकिन कई बार एस से कई बार ईएस लगाकर भी हम बनाते हैं, बाय एडिंग ईएस लगाकर भी हम बनाते हैं। ईएस जब लगाते हैं जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स सिंपल है, एक्स लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा बॉक्सेस, ठीक है। बेंच, बेंच का क्या हो जाएगा बेंचेस, ठीक है ना। ईएस लगाकर बनाते हैं। अब ईएस लगाकर जब हम बनाते हैं उसका एक अलग से रूल होता है जो मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ब्रीफ करूंगा। वैसे नाउन इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। हम ईएस कब लगाते हैं नाउन के, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया जब हम नाउन कर रहे थे, जब हम टेंसेस कर रहे थे कि कैसे नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम एस और ईएस का यूज करते हैं और वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए। अभी हम जैसे नाउन कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ईएस किसके साथ लगाया जाए। ईएस जो है वो अगर एक वर्ड है जो सिबिलेंट से एंड होता है, सिबिलेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये सिबिलेंट क्या होता है। सिबिलेंट्स अ वर्ड जो एक शब्द है अगर वो किससे एंड होता है एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, जेड से, एक्स से, अगर ये जो वर्ड है सारे इवन ओ से भी हम कह देते हैं, लेकिन ये सिबिलेंट्स होते हैं एक्स। देखिए अगर इन वर्ड्स कोई भी वर्ड अगर इनसे एंड होता है, यानी कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, जेड है, एक्स है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे ईएस लगाएंगे। वो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अभी बॉक्स का एग्जांपल लिया था, बॉक्सेज आ गया था, पासेज क्या हो जाएगा पासेज, ठीक है। और भी हम ले सकते हैं, सी एच का मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे BENCH बेंचेस, बेंचेस, ठीक है ना। बॉक्स का लिया था बॉक्सेस, ठीक है ना। तो इनका जो ईएस हम किसके साथ लगाते हैं प्लूरल बनाते हुए, जो वर्ड्स सिबिलेंट्स बोलते हैं वैसे इनको किसमें एस से, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स, अगर इनसे एंड होते हैं, ये यानी कि लास्ट वर्ड के लास्ट में अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स आ जाए,
तो अगर उनका हमें प्लूरल बनाना है तो वहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए हम एस यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ई एस हम यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, और भी तरीकों से हम प्लूरल बनाते हैं। हम कैसे प्लूरल बना सकते हैं, मैंने पहले आपको बताया एस लगाकर, फिर बताया ई एस लगाकर। अब हम वर्ड्स को, उनको इनसाइड वोवल को भी, कई बार क्या है, मान लो हमें वाई आ जाता है, एक वर्ड अगर वाई से एंड होता है, ठीक है ना, उसका जो अगर हमें, जैसे सपोज करो बेबी ही है, बेबी, बेबी का हमें प्लूरल बनाना है तो वाई को कट करके हमें क्या लगाना पड़ेगा, आई ई एस। ठीक है ना, वाई बाई चेंजिंग वाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे, बाई चेंजिंग वाई इंटू आई एस में चेंज करके हम बना लेंगे इसको, जैसे कि बेबीज क्या बन जाएगा, बेबीज। ठीक है ना। और भी वाई को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी वर्ड है, हम सारे नेम ना ले रहे हैं, डिक्शनरी से क्या वाई है लास्ट में, तो क्या बन जाएगा, डिक्शनरीज। ओके, तो इस प्रकार से हम इसका जरूर वाई से जो है। ठीक है। नेक्स्ट, बाय चेंजिंग का ही हम टर्म जारी रखते हैं। बाय चेंजिंग, इसमें कई बार एफ से भी वर्ड आ जाता है, एफ ई होता है कई बार। ठीक है ना, वो इफ अ वर्ड एंड्स इन एफ और एफ ई, तो उस केस में जैसे कि वाइफ ही है, एफ ई से एंड है, तो अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी ई एस। ठीक है ना, बाय चेंजिंग एफ एम इनटू, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ई एस में हम इसको चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वाइफ्स। ठीक है, लाइफ का क्या बन जाएगा, लाइव्स। ठीक है, लाइव्स बन जाएगा। और भी है, जैसे कि और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि नाइफ है, नाइफ है। ठीक है, नाइव्स क्या बन जाएगा, नाइफ बन जाएगा इसका। तो आपने प्लूरल बनाते हुए बड़ा ध्यान रखना है, वाई को जैसे इसमें चेंज करना है, एफ को इसमें चेंज करना है, ये भी अलग से, मतलब इस तरह के हमें प्लूरल बनाने पड़ सकते हैं। और राइट करने भी हमें गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है। कई बार छोटे छोटे सिंपल ही क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेट वगैरह में, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वाइफ, और हम सीधा सा जानते हैं कि एस लगाना है, और एस हम सीधा इसको एस लगा देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। तो आपको रूल का पता होना चाहिए कि अगर इफ अ वर्ड एंड्स इन एफ और एफ ई, बाय वाइल मेकिंग प्लूरल फॉर्म, जब हम उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, वी चेंज एफ और एफ ई इनटू वी ई एस में हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कई बार सिर्फ हम जैसे उसको चेंज कर दिया, लेकिन कई बार बाय चेंजिंग इनसाइड द वोवल को भी हम, इनसाइड द वोवल को भी चेंज करके हम क्या बना देते हैं, प्लूरल बनाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए, मैन क्या है, सिंगुलर है, और प्लूरल बनाते हैं ए को क्या बनाते हैं, ई बनाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम चेंज कर देते हैं। और भी काफ़ी वर्ड हैं ऐसे, जैसे वुमन है, वुमन भी ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विमेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, जैसे टूथ है, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, फुट है, फुट पैर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको हम क्या है, इनसाइड, बाय चेंजिंग इनसाइड द वोवल को हम चेंज करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ये ध्यान रखना है बिल्कुल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, बड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है इसको। उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हम प्लूरल बनाते हुए कई एक्सेप्शंस भी हैं, बट अगर हम सारे ही मैं डिटेल में करवाऊँ तो थोड़ा सा ये वीडियोस लेंथी हो जाती है, जो कि बड़ी बोरिंग सी लगती है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
देखिए जैसे कि ओक्स है, ओक्स का क्या बन जाता है, ऑक्सन। बड़े ये एक्सेप्शन से हैं, ये भी हमने इसमें अलग से ही ऐड किया है सफिक्स, बिल्कुल। उसके बाद जैसे ओक्स हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओक्स हो गया, माउस का एग्जांपल देता हूँ, माइस हो गया। तो इस तरह से, ठीक है, तो हम इस तरह से, ये तो जेंडर चेंज हो गया, सॉरी, ऑक्सन क्या हो गया यहाँ पर, क्या है, हम इसको भी हम चेंज करते हैं, ठीक है ना, माउस का माइस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो प्लूरल है वो बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हमें इतना तो पता लग गया कि कैसे नाउन क्या है। अब हमें जो सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है उसमें नंबर क्या है, नंबर क्या है, नंबर एक नाउन है, ठीक है। उसमें उसके टू पार्ट्स हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स वन, एक होता है, और प्लूरल क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन, ठीक है। वो कोई थिंग भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है, वो कोई पर्सन का नाम भी हो सकता है, कई पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें, जैसे मैंने डिफाइन कर रखा ऑलरेडी, कि नेम मिलेगा कोई भी, नाउन को हम नेम बोलते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। देखिए, अभी हमें कुछ नाउन ऐसे लगते हैं कि जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, अब हम रूल नंबर जैसे 1 को ले लेते हैं, या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हाउस होल्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि हम टोंग्स को ही ले लेते हैं, टोंग्स को ले लेते हैं, ठीक है, चिमटा वगैरह जिसको बोलते हैं। सीजर्स को ले लेते हैं, यानी कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विच हैव टू पार्ट्स, जिसके दो भाग होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है सीजर्स, ओके, सीजर्स हो गया। और इंस्ट्रूमेंट में देखिए नेक्स्ट, जैसे क्योंकि पहनने की चीजें हैं हमारी, विच हैव टू पार्ट, जैसे कि ट्राउजर हो गया, ट्राउजर्स, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गई, ठीक है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो ये मैं बता रहा हूँ अभी, और भी दो चीजें हो सकती हैं, कुछ भी, जिनको देखते ही हमने क्या करना है, ये दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, हमेशा इनके प्लूरल ही लगती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये सारे ऐसे हैं, जैसे गूगल्स हो गया, हाँ, गूगल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स, चश्मे वगैरह हो गए जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो गूगल्स है, स्पेक्टिकल्स है जिसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पैंट्स, ट्राउजर मैंने बताया, शॉर्ट्स, निकर वगैरह आई, ठीक है ना। जो ये है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, हमें सिंगुलर में इसका यूज नहीं करना है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगाने, इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाने हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे अब मैं आपको बताऊं, ये तो और भी वर्ड है, जैसे कि आर्म्स है, जैसे आर्म, जैसे भीख वगैरह वो बोलते हैं, जैसे कि थैंक्स वर्ड है, थैंक्स, ये प्लूरल में यूज होते हैं। कंग्रेचुलेशंस है, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हम किसमें यूज करते हैं, प्लूरल में ही यूज करते हैं। जैसे किसी को कहते हैं ना, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, हम किसी को भी धन्यवाद करते हैं, तब भी हम किसका यूज करते हैं, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए, अब हमने देखा कि जो प्लूरल में ही होते हैं और प्लूरल में ही सिर्फ यूज किए जाते हैं। अब इसमें और भी कुछ, जैसे मैं कहता हूँ, कुछ
कुछ दिखाई देते हैं सिंगुलर, कुछ होते हैं सिंगुलर लेकिन वो भी प्लूरल में यूज किए जाते हैं। कुछ दिखाई देते हैं क्या है, मीन्स सम नाउन्स सीम टू बी सिंगुलर बट दे आर यूज्ड इन प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, वो कैसे कैसे नाउन्स हैं देखिए। सम नाउन्स जो हैं आर और या हम कह सकते हैं सीम टू बी सिंगुलर बट दे आर प्लूरल, but they are used in plural. ओके, कैसे, ऐसे बहुत होते हैं जैसे कि कैटल है, कैटल है, ठीक है, जैसे कि इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, ठीक है, कैटल होता है जैसे पशुओं का समूह, ये प्लूरल में यूज किया जाएगा, पशुओं का ग्रुप होता है। पीपल है, पीपल, ठीक है, प्लीज है, प्लीज, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमेशा क्या इसमें यूज किए जाएंगे, किसमें यूज किए जाएंगे, प्लूरल सेंस में, लेकिन लगते क्या है जैसे कि सिंगुलर हो गए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद ये दिस आर नॉट सो, ये तो मैंने आई हैव जस्ट गिवन सम एग्जांपल्स, यू हैव टू स्टडी इट आउट, आपने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करनी है इसकी, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट और आपको थोड़ा सा बेसिक जो फंडा हो बताता हूँ कि हमें समझना क्या है। अब देखिए हमारे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या 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 होते हैं जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं विच डिनोट्स और रिफर्स, ठीक है ना, जो जिक्र करती हैं किसका, किसी की क्वालिटी का, क्वालिटी को शो करती हैं, कौन को, डिसक्वालिटी दोष को, एक्शन को, किसी भी एक्शन को शो करती है, किसी की भी स्टेट को बताती है, स्थिति को बताती है, आइडियाज़ को बताती है, फीलिंग्स को बताती है, इमोशंस को बताती हैं। ऐसी जो नाउन्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जैसे कि मटेरियल नाउन कौन सी होती हैं, जो कि किसी भी मैटर को, सब्सटेंस को, पदार्थ को, वो मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती हैं, धातुएं भी हो सकती हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इस प्रकार से लकड़ी होती है, वुड भी हो सकती है। तो ये चीज़ें क्या है, दे आर, इनके जो प्लूरल है वो फॉर्म होती नहीं है, ठीक है ना, दे डोंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म होती, अगर हो भी अगर होती भी हैं तो फिर क्या हो जाएंगी, वो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, दे विल नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल, वो प्लूरल में हम यूज ही नहीं करेंगे, ये ध्यान देना है बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, वुड है, ठीक है, अगर वुड के साथ हमने एस लगा दिया तो लग जाएगा इसके साथ, ठीक है, वुड के साथ लकड़ी है, लकड़ी का प्लूरल थोड़ी हो जाएगा, वुड के साथ एस लगते ही इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, जंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं हमारी, जैसे कि चाइल्डहुड है, ऑनेस्टी है, दे आर नॉट यूज एज प्लूरल, इनको प्लूरल में हम यूज ही नहीं कर सकते, दे आर ऑलवेज काउंटेड एज सिंगुलर, हम इनको हमेशा सिंगुलर में ही काउंट करते हैं, एज ए यूनिट काउंट करते हैं हम इसको। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी थोड़ी हो सकता है, नो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं, जितने मटेरियल नाउन्स हैं, दे डोंट हैव एनी प्लूरल फॉर्म, उनके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान देना है इस चीज़ पर। और नेक्स्ट हमारा जो है, अब यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उस पर ही आते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन है, उस नाउन कि इनके प्लूरल बनते ही नहीं हैं, जैसे कि सीनरी है, सीनरी है, ठीक है, और नॉलेज है, नॉलेज है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन हो गया, सीनरी हो गया, एडवाइस है,
एडवाइस हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी नाउन्स हैं जो कि हमेशा किसमें सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है सीनरीज, कई बार कॉमन एरिया में सीनरीज लिख दिया जाता है। नो, दिस इज सीनरी, क्योंकि इनके कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसे ही सिंगुलर सेंस में ही यूज की जाती है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब आते हैं कुछ, देखो हमने देखा कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो कि लगती प्लूरल हैं लेकिन होती सिंगुलर है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कुछ सिंगुलर ही होती हैं और सिंगुलर में यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो कि सिंगुलर लगती है लेकिन प्लूरल में यूज की जाती है। अब हम कुछ नाउन्स ऐसे देखने वाले हैं जो नाउन्स लगती तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर में यूज की जाती है, लगती तो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर में यूज की जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे, एंड बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूँगा। देखो, some nouns seem to be plural, but they are used in singular, हम उनको सिंगुलर में यूज करते हैं। ऐसे कई सब्जेक्ट्स के नाम देखिए, आप यू आर वेरी वेल एक्वेंटेड विद द वर्ड्स, आप बहुत भली भांति परिचित हैं इन वर्ड से। मैथमेटिक्स ऐसे लग गया, फिजिक्स, सिविक्स। ठीक है, तो और भी हैं जैसे इकोनॉमिक्स, और बहुत से ऐसे इकोनॉमिक्स। कुछ गेम के नाम हैं, जिसमें लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। बिलियर्ड्स एक गेम है। एथलेटिक्स जैसे गेम के नाम हैं। कुछ डिजीजेस के नाम हैं, बीमारियों के नाम हैं, जैसे कि रिकेट्स, जैसे कि मीजल्स, जिसको खसरा बोल देते हैं। एक और बीमारी है जैसे कि सिंगल, इसको दाद बोल देते हैं सिंगल्स को, इसको रिकेट्स को कलसुआ या कनपेड़ा बोल देते हैं। ये देखो इनके एस लगा हुआ है, HIS, ये लगते तो क्या है प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे आ गए। और भी कुछ है जैसे कि न्यूज़ है, जैसे कि न्यूज़ हैं, और भी काफ़ी जो वर्ड्स हो सकते हैं। सीरीज़ को हम चलो दोनों में कर सकते हैं। न्यूज़ है जैसे, और भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आई डोंट रिमेम्बर नाउ, मुझे याद नहीं है, बट न्यूज़ क्या है, ऐसा लगता है कि जैसे क्या है यहाँ इनिंग्स। नेक्स्ट क्या आ गया, जैसे इनिंग्स लगते क्या है प्लूरल है बट दे आर यूज्ड इन सिंगुलर। ठीक है ना, जैसे नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, एवरी न्यूज़ इज गुड न्यूज़। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग्स। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सारे क्या हैं, लगते तो प्लूरल हैं बट दे आर यूज्ड इन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर सेंस में हम यूज किए जाते हैं। देखिए डियर लर्नर्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिस इज आई वुड से की है एक प्रकार से हम कहेंगे। तो अभी हमने देखा उस नाउन जैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। कुछ नाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं, हमने देखा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखाई देते हैं, होते सिंगुलर हैं।
कुछ नाउन्स सिंगुलर दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, अभी देखा। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों में ही यूज किए जाते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ दे आर बीइंग यूज्ड, वो यूज कैसे किए जा रहे हैं। इफ दे आर बीइंग यूज्ड एज नंबर, अगर वो नंबर के रूप में यूज किए जा रहे हैं, संख्या के रूप में किए जाते हैं, दे विल टेक द प्लूरल फॉर्म आएगी उनकी। और अगर वो एक यूनिट के रूप में यूज किए जा रहे हैं तो फिर क्या आएगा उनका। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स का है। कलेक्टिव नाउन्स हम इसको बोलेंगे। अब कलेक्टिव नाउन्स में आपको पता है, कलेक्टिव नाउन का मैंने पूरा बताया था आपको डिटेल की, अ नाउन विच शोज द कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, उसको शो करती हैं, ठीक है। तो अब जैसे अब अभी मैं कहूँ टीम का है, टीम इज अ, आपको पता है टीम क्या है, टीम क्या है, एक कौन सी नाउन है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आर टीम is looking, our team are scoring good, जो भी प्लेयर है, ठीक है ना। our teams seems fit, हमारी जो टीम है वो फिट दिखती है, ठीक है, एक यूनिट के रूप में। और अगर प्लेयर्स की बात करनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, आर टीम आर ट्राइंग टू विन द मैच, कि हमारी जो टीम है एक मैच जीतने की कोशिश कर रही है। और भी बहुत है, टीम है, अब जूरी है, जूरी को भी ग्रुप ऑफ जजेस होता है, इसको अगर हम दिस जूरी, ठीक है ना, अगर मेंबर्स को शो करता है तो क्या कर, ग्रुप को शो करता है तो हम सिंगुलर में काउंट करेंगे। अगर ये बिल्कुल अलग अलग मेंबर्स को, कमेटी भी ऐसा ही वर्ड है, कमेटी अगर मतलब मेंबर्स को शो करे, तो ये ध्यान देना है कि जो भी कलेक्टिव नाउन्स है हमारी, अगर वो नंबर को शो कर रही है तो हम प्लूरल सेंस में उसको लेंगे। अगर वो एक सिंगल यूनिट के रूप में आ रही है तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे। ऐसे बहुत है। आप देखिए कुछ इनके अलावा, कलेक्टिव नाउन्स के अलावा, जैसे शिप है, शिप एक वर्ड है, शिप है, शिप को हम स्वाइन है वर्ड है। इनको हम अपने हिसाब से देखें। अगर एक शिप की बात हो रही है, ये अपने जो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इनकी एक ही है, इनकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती, ठीक है ना। शिप है, स्वाइन है, ठीक है ना, इनकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती है, बिल्कुल सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम है इनकी, ठीक है ना। और अगर वही बात है, अगर एक के रूप में यूज किए जाएंगे तो फिर क्या आएगा, अ शिप इज गुड एनिमल, ठीक है ना, यूजफुल एनिमल। ओके, हम कह सकते हैं शिप आर वेरी कॉमन इन जो भी कंट्रीज हैं, इन हिली एरियाज, उसमें वो कॉमन होते हैं, जो शिप होती हैं, प्लूरल सेंस में यूज हो जाएगा। तो हमने देखना है, देखो कुछ नाउन्स ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। जैसे कलेक्टिव नाउन का बताया मैंने, अगर ये नंबर को ज़्यादा शो कर रहे हैं तो हम प्लूरल सेंस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या आ जाता है कई बार कि यही आते हैं ज़्यादातर, कि कुछ नाउन का कोई सेंटेंस आ जाएगा, वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से अपने वर्ब भरने होगी, इस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेकंड पार्ट है नाउन का, वो लगभग कंप्लीशन की ओर है। आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरह से उसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।